प्रिय दर्शकों, भक्ति ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम औदुंबर व्रत का पाठ करेंगे। ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूँगा, जो कि शुक्ल पक्ष में किया जाता है, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुल्लर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुल्लर वृक्ष न मिलने पर भीत पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुल्लर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भाग करें। उनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, उतने ही 11 देवता को अर्पण करें और उतने ही स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करके इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमयी फल, पुष्प तथा पत्र सहित एक गुल्लर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होम करें। गुल्लर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुल्लर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। इसके बाद समर्थ हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुल्लर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। वह व्रत करने वाला स्वर्णमयी पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इसका आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में औदुंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस व्रत के करने से लक्ष्मी और पुत्र की प्राप्ति होती है
और पापों का भी नाश होता वीडियो है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।